हेलो दोस्तों, तो आपका सी लैंग्वेज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मैं आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक पूरा बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो फिर आप इतना बेसिक से मैं बताऊंगा कि आपको किसी और ट्यूटोरियल पे देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ बिना कुछ किए हुए। तो चलिए, पहले हम लोगों ने फाइल बनाया सी लैंग्वेज की, जिससे कि हम कभी भी अगर अगर प्रोग्राम देखना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल बनाया हेलो वर्ल्ड के नाम से, जिसमें कि हम अपना पहला कोड हेलो वर्ल्ड के नाम से बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एंटर किया। फिर आप देखिए तो हम यहाँ पे सी लैंग्वेज का जो हम लोग बेसिक फॉर्मेट रहता है, इंक्लूड स्टूडियो। और देखिए ये इसमें ब्रैकेट में रहता है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और फिर यहाँ पे लास्ट में फिर ब्रैकेट लगता है। और यहाँ से ऐसे यहाँ पे देखिए आ गया इंक्लूड हो रहता है, इंक्लूड्स नहीं रहता है। तो इंक्लूड हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे इंट मैन, और यहाँ पे अरे इंट मैन MAIN इंट मैन, यहाँ पे इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं और इसको कर्ली ब्रेसेस। तो ये दोनों ब्रैकेट देखिए हमारा सी लैंग्वेज में और सी प्लस हर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इनका नाम आपको पता रहना चाहिए। और इसी के नीचे हम प्रिंट ऑफ करते हैं, जो कि हमारा आउटपुट में स्क्रीन पे जो विजिबल होता है वो प्रिंट ऑफ में ही किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर उसमें डबल इन्वर्टेड कामा में हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने अपना पूरा, और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम को आगे भेजता है। मतलब एक लाइन मतलब प्रोग्राम को आगे भेजने का काम करता है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम मतलब प्रिंट ऑफ, ये सेमी कॉलन लग गया, मतलब ये प्रोग्राम यहाँ तक खत्म हो गया। सेमी कॉलन का मतलब अगले लाइन में मतलब उसको भेजना। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट ऑफ हेलो वर्ड किया, सेमी कॉलन लगाया। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न जीरो, जो कि हमारा कोड का एकदम लास्ट लाइन होता है। रिटर्न जीरो, और फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, और यहाँ पे देखिए रन किया कोड। तो देखिए हम लोग का कोड यहाँ पे रन हो जाएगा। अभी यहाँ पे रन नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का कोड एकदम रन हो गया हेलो वर्ल्ड। तो आप लोग भी अपना पहला कोड हेलो वर्ल्ड के नाम से आप सेव करके लिख सकते हैं। आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड के जगह पे यहाँ पे लिख दिया अतुल, यहाँ पे अतुल। तो देखिए हेलो अतुल लिखा ना, तो देखिए यहाँ पे देखिए हेलो अतुल प्रिंट हो गया। अब जो भी ये डबल इन्वर्टेड कामा में आपको डबल इन्वर्टेड कामा लगाना जरूरी है, और लास्ट में सेमीकोलन अगर नहीं लगाएंगे तो कोड रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे आप योर नेम लिख, मतलब अपना नाम आप लिख के यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ये VS कोड में हम लोग प्रिंट करने हैं, जो कि एकदम बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कोड लिखा है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक और कोड, मतलब एक और प्रिंट ऑफ वाला कोड चलाएंगे, और मैं आपको प्रिंट करा के देखता हूँ। अगर आप ये बेसिक फॉर्मेट जो ऊपर वाला इंक्लूड इंडमैन और नीचे रिटर्न लिखें, तो उसके बीच में आप प्रिंट ऑफ बहुत सारे प्रिंट ऑफ चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ अतुल, यहाँ पे अतुल कोड हब। यहाँ पे हम लोगों ने अपने चैनल का नाम लिखा, लास्ट में सेमी कॉलन लगाया, जैसा कि मैं आपको बताया था। लास्ट में सेमी कॉलन लगाया। तो देखिए यहाँ पे ये एक लाइन में प्रिंट होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। देखिए हेलो योर नेम अतुल कोड हब, तो यहाँ पे हम लोग _n लगाते हैं, जिससे कि मतलब हेलो योर नेम अलग लाइन में देखिए, और अतुल कोड हब अलग लाइन में प्रिंट हुआ है। तो हम लोग _n का बहुत यूज करते हैं कोड में, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कोड एक ही लाइन में प्रिंट होगा और हम लोग को मतलब दिक्कत होगी समझने में। तो देखिए हेलो नेम, ये लास्ट वाले में _n लगाया, इसको कोई मतलब नहीं है। अगर इसके नीचे और कोड रहता है तो वो अलग लाइन में ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। इसको देखिए हम लोग प्रिंट करते हैं, और एक और प्रिंट ऑफ का कोड चलाते हैं, प्रिंट ऑफ। तो देखिए यहाँ पे हमें इसको कॉपी किया और यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये अभी थोड़ा सा ये हटाता हूँ, और कोड हब, यहाँ से कोड हब हटाया, और यहाँ से सी लैंग्वेज लिख दिया, अतुल सी लैंग्वेज ना, अतुल सी लैंग्वेज लिखा। और देखिए यहाँ पे लास्ट वाले में मतलब प्रिंट ऑफ में _n का कोई यूज नहीं होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, _n हटा दिया। तो देखिए अब हम लोग कोड को रन करते हैं। देखिए कोड को हमने रन किया। तो देखिए हेलो वर्ड अतुल कोड हब, मतलब जो हम लोग तीनों लिखे थे इसके बीच में, वो सब प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना मतलब मैंने बेसिक से एकदम कोड बताया, जिससे कि आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे गैप भी कर देंगे ना, तो जितना भी गैप आप करेंगे वो इसमें यहाँ पे देखिए प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने गैप किया था, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इसको अब हम लोग कॉपी कर किए आने वाला हूँ। अब वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, मतलब जैसे कि हम लोग जो कि वेरिएबल मेन होता है गुणा गणित, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंट,
यहाँ पे रुके हम लोग लिख देते हैं अबाउट वेरिएबल, पहले लिख दूँ। ये देखिए कमेंट मैंने किया है। कमेंट मतलब ना, कमेंट अगर ये डबल स्लैश करके करेंगे तो वो कोड में रन नहीं होता है, उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं होता है, वो कोड में रन नहीं होता है। अभी मैं इसके पहले भी लिखा था डबल स्लैश करके, मैंने कुछ लिखा था। तो अब अभी तो यहाँ पे ब्लैक सेल लिखा है इंट एक्स, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने इंट में एक्स को डिक्लेयर किया है। इंट में हम लोगों ने एक्स को डिक्लेयर किया है। तो देखिए हम लोग डिक्लेयर कर दिया। अब इनिशियलाइज किएंगे, मतलब एक्स में वैल्यू देंगे। पहले हम लोगों ने एक्स को डिक्लेयर देखिए इंट से किया जाता है, फ्लोट से। अभी डाटा टाइप में पढ़ाऊंगा तो अब आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए एक्स बराबर 5, मतलब एक्स में हमने 5 वैल्यू दिया। यहाँ पे इनिशियलाइज हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आप जब भी अगर कोड खोलेंगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पे फिर हम प्रिंट ऑफ चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट ऑफ कुछ अलग मैटर में देखिए, जैसे हम लोग को किसी भी इंटीजर को प्रिंट कराना रहता है ना, तो डबल इन्वर्टेड कामा में हम लोग, तो यहाँ पे परसेंटेज डी हम लोग लिखते हैं इंटीजर के लिए, और फ्लोट वैल्यू मतलब पॉइंट वैल्यू के लिए हम लोग परसेंटेज एफ लिखते हैं। कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, मतलब आपको मैं पूरा अभी आगे पूरा बताऊंगा एकदम डिटेल में। अभी आप वीडियो में बने रहिए, और आपको मैं एकदम बेसिक से एडवांस तक मैं एकदम आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दूँ डी परसेंटेज डी इंटीजर इंटीजर के लिए इंटीजर के लिए यूज होता है इंटीजर के लिए यूज होता है परसेंटेज डी इंटीजर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एकदम बढ़िया से देख लिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने अब रन किया कोड को, तो देखिए यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया हम लोग का, क्योंकि हम लोग परसेंटेज डी से मतलब इंटीजर के लिए प्रिंट कराए हैं, और यहाँ पे हम लोग जिसको प्रिंट कराना है उसका एक्स किए हैं, तो यहाँ पे ये एक्स यहाँ से प्रिंट हो गया है। तो अगर हम लोग इसको परसेंटेज डी को हटा देंगे, C++ रहता तो ये रन हो जाता विदाउट परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे देखिए एरर आ गया, क्योंकि सी लैंग्वेज में नहीं होता है ये विदाउट परसेंटेज डी का। तो हम लोग को परसेंटेज डी लगाना ही कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम लोग फिर डबल इन्वर्ट कामा में यहाँ पे परसेंटेज डी लिखेंगे, नहीं तो कोड में एरर रहेगा। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में हम परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी के बाद हम लोग को कॉमा भी देना पड़ता है। कामा देंगे तब हम लोग का कोड चलेगा, कामा जरूरी है। अगर कामा आप नहीं देंगे तो आपको कोड में भूल आ जाएंगे कहाँ मतलब क्या हाँ एरर आ रहा है। तो आपको कामा हर एक चीज़ ध्यान से आपको ज़रूरी है, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स को मतलब प्रिंट किया, तो x इंटू वाई, मतलब अब मैं वेरिएबल में थोड़ा सा एक स्टेप आगे, मतलब इंट मैंने डिक्लेयर किया था, अब y मैंने डिक्लेयर किया, मतलब इंट मतलब x y दोनों डिक्लेयर किया। और यहाँ पे x बराबर 5 लिखा है ना, तो अब मैं y बराबर कोई वैल्यू मान लीजिए देता हूँ ना, जैसे, तो देखिएगा मैचिंग आप आउटपुट में देखिएगा क्या होता है। तो जैसे इंट बराबर x बराबर 5 दिया है, y बराबर यहाँ पे 6, तो y बराबर 6 दे दिया ना, तो देखिए मैं रन करता हूँ तो देखिए 30 आ जाएगा। ये देखिए 30 आ गया, देखें। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंट में मैंने x बराबर 5 y बराबर ये, तो यहाँ पे देखिए x इंटू वाई जो हुआ था, यहाँ पे परसेंटेज एफ करूँगा तो नहीं, देखिए रन नहीं होगा। देखिए रन नहीं हुआ, क्यों नहीं रन हुआ, क्योंकि ये फ्लोट के लिए मतलब रन होता है। अगर मैं यहाँ जो इंट है यहाँ पे फ्लोट कर दूंगा, मतलब इंटीजर वैल्यू नहीं होता है, मतलब ये पॉइंट वैल्यू होता है, तो पॉइंट वैल्यू में आएगा 30 आएगा, लेकिन पॉइंट वैल्यू में आएगा देखिए 30.00000। तो यहाँ पे हम लोग का एकदम साफ आपको एकदम समझ में आ गया होगा इंट और फ्लोट। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोट लिखा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि पॉइंट वैल्यू के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं, मतलब पॉइंट के बाद 0 मतलब कोई भी वैल्यू रहता है तो उसके लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू के लिए हम, अब यहाँ पे फिर मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू के लिए हम इंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा एकदम डिटेल में समझ लिया। अगर आपको कभी भी एग्जाम में आएगा परसेंटेज ये आता ही है सेमेस्टर एग्जाम में, तो आप एकदम डिटेल में आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एकदम बता दिया हूँ। तो अब मैं आपको आप थोड़ा सा और बता रहा हूँ वेरिएबल का मतलब रूल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऊपर प्रिंट किया है ना जो, तो देखिए अगर मैं x बराबर x मैंने डिक्लेयर किया है, तो x बराबर x प्लस, अगर मैं यहाँ पे 7 किया ना,
अगर x बराबर x प्लस, यहाँ से पहले y हटा देता हूँ तब आपको एकदम बढ़िया से यहाँ पे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। अब ये y वाला कोड नहीं चलेगा, और यहाँ से भी y यहाँ से डिक्लेयर किया था तो इसको हटा दिए। तो x बराबर x प्लस 7 मैंने किया है ना, और इसको फिर सेमीकोलन से अगले लाइन में मैं आना चाहता हूँ, और यहाँ पे प्रिंटअप वाला चलाऊंगा, क्योंकि इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे नीचे चलाना होगा। जैसे 5 को प्रिंट ये फर्स्ट वाला प्रिंट करेगा, और x प्लस 7 को ये सेकेंड वाला प्रिंटअप प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोड चलाया, फिर हमें इसको यहाँ पे फिर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x बराबर x माइनस 5 ना। तो अब मैजिक अब आप देखते रहिएगा, अभी आपको एकदम वेरिएबल के बारे में एकदम डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो x माइनस 5 के लिए भी हम लोग प्रिंट ऑफ चलाएं, जो कि हम लोग को प्रिंट करेगा, और x बराबर x इंटू 5 हम लोग किया ना। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाता हूँ, नहीं तो कोड एरर आ जाए। सेमी कॉलन लगाया, तो यहाँ पे देखिए अब मैं कोड को रन करता हूँ। कोड को रन किया तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट होगा। तो देखिए 5, अच्छा मैंने ब्लैक से एन लाइन लगाया है, इसलिए ये एकदम सही हुआ है, कोड सही रन हुआ है, बस ब्लैक से एन नहीं लगाया है। तो अब यहाँ पे हम लोग ब्लैक से एन लगाएंगे, क्योंकि हम लोग का जब मतलब एक ही लाइन में प्रिंट होगा, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्लैक से एन लगाएंगे तो एक ही लाइन में, इसलिए हम लोग अलग अलग ब्लैक से एन लगाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इस x बराबर x इंटू 5 के लिए अभी हम लोगों ने प्रिंट ऑफ नहीं चलाया, इसलिए वो देखिए प्रिंट नहीं हुआ है। अभी मैं बताऊंगा वेरिएबल का भी नियम, पहले इसको मैं प्रिंट करवा लूँ। जैसे यहाँ पे इसके लिए चलाया, इसके लिए चलाया हूँ, तो यहाँ पे अब हम प्रिंट ऑफ के लिए परसेंटेज, इसके लिए भी यहाँ पे हम प्रिंट ऑफ चलाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे परसेंटेज डी कर देता हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज एफ में बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू लग रहा है। यहाँ पे परसेंटेज डी मैं सब में कर दे रहा हूँ, और यहाँ से फ्लोट वाला वैल्यू भी हटा के यहाँ पे परसेंटेज डी यहाँ पे हर तीनों मतलब जगह, और यहाँ पे ऊपर भी फ्लोट के जगह यहाँ पे परसेंटेज इंट कर दूंगा, तो मतलब हम लोग का वैल्यू इंटीजर में आएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज डी किया, यहाँ पे भी परसेंटेज डी किया, और फ्लोट वाले जगह हम लोगों ने इंट कर दिया, इंट। तो हम लोग का हो गया इंट परसेंटेज। तो देखिए अब देखिए 5 12 7 35, तो हम लोग का 35 ही क्यों आया है, क्योंकि हम लोग का जो वेरिएबल फर्स्ट वाला है तो वो प्रिंट हो गया, सेकंड वेरिएबल जो लेटेस्ट में मतलब वेरिएबल चलता है उसी का यूज होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा वेरिएबल्स रूल्स के, वेरिएबल रूल्स डैट अगला डब्बा ही सब कुछ है, बस पिछला बस प्रिंट हुआ है, जो होगा वो लेटेस्ट डब्बे में होगा। मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं, मतलब x बराबर x माइनस 5 है ना, तो उसी में मतलब यहाँ पे x बराबर x माइनस 5 में 7 आया, तो 7 5 जा 35 यहाँ पे आया है, न कि इस वाले में प्रिंट हुआ है 12 5 जा मतलब 60 नहीं आया है। जो होगा ये ऊपर 5 12 7 बस प्रिंट हुआ है, जो होगा लेटेस्ट 7 वाले में ही होगा। मतलब ऊपर का जो प्रिंट हो रहा है वो प्रिंट हो रहा है, लेकिन जो होगा वो नीचे वाले में होगा। तो अब लोग हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे, और डॉट सी के नाम से मैं अगला कोड बना दिया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग यहाँ पे बेसिक ऊपर का फॉर्मेट होता है उसको हम लोग कॉपी करेंगे। आप लोग स्टार्टिंग है तो आप लोग उसको इंक्लूड स्टूडियो इंटरमैन लिखते रहिए, ताकि आप लोग का मतलब हैबिट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाया, फिर यहाँ पे देखिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि बॉटमॉस रूल मतलब ये मतलब सिंपल ही है, मतलब उतना कठिन नहीं। जैसे इंट बराबर एक्स मैंने 5 डिक्लेयर किया, आप एक ही में डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने इंट वाई बराबर यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 5 किया था, यहाँ पे y बराबर हम लोगों ने 6 लिया, मतलब 2 लिया, y बराबर हम लोगों ने 2 लिया ना, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया। तो यहाँ पे अब हम प्रिंट ऑफ का कोड चलाएंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट ऑफ हम लोगों ने चलाया, प्रिंट ऑफ सेम, और जैसा कि हम लोगों को बताया था डबल यूनिट का मैं परसेंटेज डी हम लोग इंटीजर के लिए लगाते हैं, और इसके आगे हम लोग कॉमा लगाएंगे, और फिर हम लोग रूल लगाएंगे। जैसे आप लोग को एक्स प्रिंट करना है तो एक्स लिखिए, एक्स प्लस वाई कर रहा है मतलब दोनों को जोड़ के हम लोग का प्रिंट ऑफ आएगा, तो फिर हम लोग सेमी कॉलन। तो अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे, और 4 यहाँ पे कहिए कॉपी, और यहाँ पे अब नीचे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे।
यहाँ पे नीचे कंट्रोल सी से कॉपी किया है, कंट्रोल भी से हम लोगों ने पेस्ट किया है, कंट्रोल भी। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे माइनस करूँगा, यहाँ पे इनटू करूँगा और यहाँ पे स्लैश मतलब डिवाइड वाला ना। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों इंट और फ्लोट का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे आप लोग को एकदम बढ़िया से इंट और फ्लोट का ज़रूरत पड़ेगा ना। जैसे और हम लोग यहाँ पे लास्ट आप लोगों को यहाँ पे भी रन नहीं करूँगा क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न जीरो नहीं लिखा है, मतलब कोड का जो लास्ट पार्ट होता है रिटर्न जीरो और सेमी कॉलन। तो हम लोगों ने कर दिया। अब कोड को रन करता हूँ तो आप देखिए आप लोग को इंट और फ्लोट में एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक स्लैश एन, फिर मैं भूल गया, तो यहाँ पे आप ब्लैक स्लैश एन लगाएंगे तब आपको कोड मतलब अलग अलग लाइन में यूज हो मतलब प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर ब्लैक स्लैश एन लगाया, यहाँ पे भी लगाया। अगर आपको कोड अच्छा लगा मतलब सी लैंग्वेज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक स्लैश एन लगाया, फिर कोड को देखिए रन करूँगा तो आपको समझ देखिए 7 3 10 और यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ है, जो कि यहाँ पे 2.5 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 2.5 की कैसे होगा जबकि हम लोग फ्लोट में, जब हम लोग डिवाइड वाला केस रहता है तो मैक्सिमम हम लोग फ्लोट ही यूज करते हैं। अगर मैं आपको आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आपको फ्लोट एकदम अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे भी अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने फ्लोट किया ना, यहाँ पे फ्लोट FLOT फ्लोट किया फ्लोट। तो यहाँ पे देखिए अब मैं देखिए यहाँ पे रन करता हूँ, देखिए 0000 आया। क्यों 00 आया? क्योंकि फ्लोट किया है और हम लोग यहाँ पे परसेंटेज डी किया है। अगर यहाँ पे आप परसेंटेज एफ नहीं करेंगे तो कोड एरर ही आएगा, मतलब रन होगा बट कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज एफ करेंगे, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ और इंट के लिए परसेंटेज डी। तो यहाँ पे कोड को अब रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे 2.5 आएगा। देखिए 7 3 10 और 2.5 हम लोग का आया। तो आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा इंट और फ्लोट के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो हम लोग का ये पार्ट समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक